जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वैशाख मास में स्नान, दान और कथाओं को सुनने का विशेष महत्व है। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आज वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 8 को सुनेंगे। आज के अध्याय में हम लोग यम ब्राह्मण संवाद, नरक तथा स्वर्ग में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन सुनेंगे। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस विषय को पुनः विस्तार के साथ कहिए। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं। अतः बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं? कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले, दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप, दिव्य पुरुष श्रीनारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्रीहरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवाधिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर, भगवान वासुदेव के नामजप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। द्विजश्रेष्ठ, हरिकीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पाप का नाश करने वाला प्रायश्चित्त हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुँह से नहीं निकालते अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्वगुण में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधिपूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषध की रचना हुई है,
उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधिपूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्रीनारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं, तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वित्सी, यमुना, सीता, गंगा तथा पुण्यसलिला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते तथा उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पापरहित हो महादेव जी के लोक में जाते और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चर्मणवती, चंबल नदी में स्नान करके शौच संतोषादि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यासाश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यासाश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णुलोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अथवा मृत्युकाल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्रीहरि के प्रिय हैं। विप्र जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पाप को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है, ऐसी वहां की मर्यादा है। वैष्णव व्रत, एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञादि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इनमें से पहले का ही पलड़ा भारी रहा। ब्राह्मण जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावास्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदरपूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मर्त्यलोक के भीतर भगवान श्रीनर नारायण के आवास स्थान बद्रिकाश्रम में और नंदा सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री विष्णु के प्रिय हैं। ब्राह्मण जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पाप को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्रीहरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते और लोहा तथा दूध देने वाली गौ दान करके विधिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध, पीड़ारहित, मधुर तथा पापरहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु, शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है।
जो नित्य नैमित्तिक आदि समस्त पुण्यकालों में भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेच्छानिवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यानयुक्त तप भवसागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप से वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना हो? अब हम लोग गणेश जी की कथा, तुलसी माता की कथा, सीता माता की कथा, लपसी तपसी की कथा। एक बार गणेश जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। उन्होंने एक किसान के खेत से अनाज के 12 दाने लिए और उन्हें मुंह में डाल लिया। ऐसा करने के बाद गणेश जी ने सोचा कि मैंने किसान का अनाज खाया है, इस तरह मैं इसका कर्जदार हो गया हूँ। इस कर्ज को उतारने के लिए गणेश जी उस किसान के नौकर बनकर उसकी सेवा करने लगे। भक्त वत्सल की गणेश चतुर्थी स्पेशल सीरीज गणेश महिमा में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटा सा कर्ज चुकाने के लिए गणपति नौकर बन गए। एक दिन किसान की पत्नी राख से हाथ धो रही थी, तभी गणेश जी ने उसके हाथ से राख छीन ली और उसे मिट्टी से हाथ धोने की सलाह दी। इस पर किसान की पत्नी बहुत नाराज हुई। उसने किसान से गणेश जी की शिकायत करते हुए कहा कि इस नए लड़के ने मेरा हाथ मरोड़ा है, इसे घर से निकाल दो। किसान ने पत्नी की बात सुनकर गणेश से इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि का नाश होता है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि आती है। गणेश की यह बात किसान को सही लगी। उसने उन्हें घर से नहीं निकाला। दिन गुजरते गए। एक दिन सभी कुंभ के मेले में जा रहे थे। तब किसान ने गणेश जी को कहा कि मेरी पत्नी को कुंभ का मेला दिखाकर लाओ और वहां स्नान भी करवा लाना। गणेश जी किसान की आज्ञा से चल पड़े। वहां पहुंचकर किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी। तभी गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और उनको पानी के भीतर ले जाकर नहलाकर बाहर निकाल लाए। उनका यह व्यवहार किसान पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसने फिर गणेश जी की शिकायत की। तब किसान ने फिर गणेश जी से इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि किनारे नहाने से उत्तम फल नहीं मिलता, इसलिए मैंने इन्हें भीतर जाकर डुबकी लगवाई। ऐसा करने से अगले जन्म में ये रानी और आप राजा बनोगे। किसान ने फिर गणेश जी की समझदारी की तारीफ की। एक दिन किसान हवन कर रहा था तो उसने गणेश जी से कहा कि जाकर मेरी पत्नी को बुला लाओ। गणेश जी जब उसे बुलाने गए तो वो गया तो वो काले वस्त्र पहनकर बैठी थी। गणेश ने उसे ये वस्त्र उतारने को कहा। इसका गलत मतलब निकालते हुए किसान पत्नी ने फिर गणेश जी की शिकायत की। इस बार किसान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर गणेश जी से इसका कारण पूछना उचित समझा। तब गणेश जी ने बताया कि काले वस्त्र पहनकर पूजा करना उचित नहीं है। इस बार भी किसान ने गणेश जी के ज्ञान और बुद्धि से प्रभावित होकर उन्हें कुछ नहीं कहा। एक दिन किसान के पूजा घर से गणेश जी की मूर्ति कहीं खो गई। उसने गणेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मूर्ति की जगह मुझे बिठा दो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। यह सुनकर किसान को गणेश जी पर बहुत गुस्सा आया। तब श्री गणेश जी अपने सच्चे स्वरूप में आए और किसान दंपति को दर्शन दिए। गणेश जी ने किसान के कर्जदार होने वाली बात भी बताई और उन्हें सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जय गणेश जी। अब सीता माता की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्रीराम इसे सुना करते थे।
एक दिन श्रीराम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्रीराम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित्नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जियो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोटो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं जब राम ही राम राम संवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली किसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित्नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जियो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं जब राम ही राम राम संवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहाँ करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना, तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन सी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित्नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए।
अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी है। सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। सीता माता की जय। तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी, तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी।
कष्ट नशावन अखिल बिहारी प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी सुंदर रूप, मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत तन पर पीतांबर अति सोहत। बैजंती माला मन मोहत शंख चक्र कर गदा बिराजे। देखत दैत्य असुर दल भाजे सत्य धर्म मद लोभ न गाजे। काम क्रोध मद लोभ न छाजे संत भक्त सज्जन। मनरंजन दनुज असुर दुष्टन दल गंजन सुख उपजाए कष्ट सब भंजन। दोष मिटाए करत जन सज्जन पाप काट भव सिंधु उतारण। कष्ट नाश कर भक्त उबारण करत अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा भार उतार असुर दल मारा। रावण आदिक को संहारा आप वराह रूप बनाया। हरण्याक्ष को मार गिराया धर मत्स्य तन सिंधु बनाया। 14 रत्नन को निकलाया अमिलक असुरन द्वंद मचाया। रूप मोहनी आप दिखाया देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छवि से बहलाया कूर्म रूप धर सिंधु मझाया। मंद्राचल गिरी तुरत उठाया शंकर का तुम फन छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया मोहित बनकर खल ही नचाया। उसी कर से भस्म कराया असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उन कीन लड़ाई हार पार शिव सकल बनाई। कीन सती से छल खल जाय सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरती भुलानी देखत 3 दनुज शैतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी हो स्पर्श धर्म क्षति मानी। हना असुर उर शिव शैतानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदिक खल मारे गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे हरहु सकल संताप हमारे। कृपा करहु हरि सिरजन हारे देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे। दीन बंधु भक्तन हितकारे चहत आपका सेवक दर्शन। करहु दया अपनी मधुसूदन जानू नहीं योग्य जब पूजन। होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण करहूं आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन। कौन भांति मैं करहूं समर्पण सुर मुनि करत सदा सेवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाई। निज जन जान लेव अपनाई पाप दोष संताप नशाओ। भवबंधन से मुक्त कराओ सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे विष्णु जी की आरती जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। तुम बिनु और न दूजा आस करूं जिसकी तुम। पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी पारब्रह्म परेमेश्वर। तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति दीन बंधु दुखहर्ता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा तनमन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे विष्णु चालीसा और आरती समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर वैशाख मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों की वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जय श्री हरि।